अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना, मैं ये कह रहा हूँ हज़रात, अभी दिलबर भाई साहब ने एक अफसोसनाक खबर सुनाई, मैं देख रहा था न्यूज मगर गौर नहीं किया। फिर एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, फिर एक जालिम ने बकवास किया मेरे नबी की शान में, हालांकि वो खूब जानता है कि मेरे आका की अजमत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको मालूम है ये कभी कभी क्यों बोलते हैं, जानते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कभी नबी की शान में गुस्ताखी, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी, कभी कुरान की अजमत पर हमला, कभी कुरान को फाड़ दिया जाता है, कभी कुरान शरीफ को जला दिया जाता है, कभी पैरों तले रख दिया जाता है। हालांकि वो जान रहा है न कुरान मिटने वाला है, न साहिबे कुरान का जिक्र मिटने वाला है। कुरान भी कयामत तक रहेगा, नबी का जिक्र भी कयामत तक होता रहेगा, इस्लाम भी कयामत तक रहेगा, इस्लाम का झंडा भी कयामत तक लहराता रहेगा। 1400 साल से ये लोग अलग अलग तरीके से इस्लाम पर हमला कर रहे हैं। हमला करने वाले सब लोग एक मिजाज के हैं, हमला एक ही पर होता है, नबी पर होता है, कुरान पर होता है। नाम बदल जाता है, मुल्क बदल जाता है, इलाका बदल जाता है, ओ एरिया बदल जाता है, वो तारीख बदल जाती है, वो साल बदलता है। कभी अबू जहल की शक्ल में हमला करता है, कभी अबू लहब की शक्ल में हमला करता है, कभी बुश की शक्ल में हमला करता है, कभी दूसरे नाम से हमला करता है। आज भी नाम बदल रहा है मगर हमला नबी पर हो रहा है, कुरान पर हो रहा है। जान रहा है कि कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर उसके बावजूद बोलता क्यों है। हम जान रहे हैं कि आपको मार नहीं पाएंगे, फिर भी हम भिड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? जान रहे हैं कि जाएंगे पिटा जाएंगे, फिर ये क्यों कर रहा है? जानते हैं ये मुसलमानों के ईमानी टेम्परेचर को नापना चाहता है कि ये कौम जिंदा है कि नहीं है। ये जाग रहा है कि सो गया। ये अपने नबी की अजमत के ऊपर हमला हो तो खड़ा होगा कि नहीं, एहतजाज होगा कि नहीं, आवाज बुलंद करेगा कि नहीं। और पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग आवाज बुलंद करके ये कह रहे हैं कि ऐ लोगों, हम दौलत से करीब हो सकते हैं, ईमान से करीब नहीं हो सकते हैं, नबी की मोहब्बत से हम गरीब नहीं हो सकते। हज़रात आज फिर हमला हो रहा है और जब कुछ नहीं होता तो मदरसे पर हमला। मदरसा को बंद करो, मदरसा में ताला लगाओ, यहाँ आतंकवाद पैदा होता है, यहाँ दहशतगर्द पैदा होता है, यहाँ मुल्क दुश्मन अनासिर पैदा किए जाते हैं। ये इल्जाम लगाया जाता है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मदरसा बंद हो जाए। हालांकि दुनिया जानती है कि यहाँ पर मुल्क का दुश्मन नहीं पैदा होता है, यहाँ फजले हक खैराबादी पैदा होता है, यहाँ सैयद किफायतुल्लाह काफी पैदा होता है, यहाँ वतन के नाम पर मरने वाला मुसलमान पैदा होता है। और ये मुसलमान अगर सिपाही बन जाए तो अब्दुल हमीद बन करके पाकिस्तान का नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत सब जान रहे हैं वो लोग, फिर भी मदरसा क्यों बंद करना चाहते हैं। जानते हैं उसका जवाब सिर्फ ये है कि वो खूब जानता है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहा है, उन लोगों का ईमान छीनना आसान है, उनके अकीदे पे डाका डालना आसान है, उन लोगों को गुमराह करना आसान है। मगर मदरसे में जो पढ़ता है वो जान तो दे सकता है, मसलक आला हजरत से सौदा नहीं कर सकता है। वो जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। बताओ मदरसे का पढ़ा हुआ कौन है जो सलमान रुश्दी बन गया हो? मदरसे का पढ़ा हुआ कौन है जो तस्लीमा नसरीन बन गया हो? मदरसे का
भी मसलक आला हजरत के झंडा को बुलंद करता हुआ नजर। दोस्त, मदरसा बंद करना चाहता है और हम लोग हैं कि उससे कहते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। ये बंद करना चाहता है और हमारा सुन्नी मुसलमान अपने घर का सौदा कम करके, एक दिन का खाना कम खा करके, मदरसे को बचा करके ये ऐलान कर रहा है कि ये मदरसा बंद नहीं होगा, इसलिए कि ये घर दुनियादार का घर नहीं, मदरसा अहमद मुख्तार का घर है, मेरे नबी का घर है। ना ये बंद हुआ है, ना कयामत तक कोई बंद करने वाला पैदा हो सके। दोस्त, आज इस्लाम जो जिंदा है ना, इसी मदरसे की बुनियाद पर। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, कुरान खानी करने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन दिलबर शाही जैसा शायर नहीं मिलेगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन मौलाना फरीद जैसा मुकर्रिर नहीं मिलेगा। यही वो मदरसा है जो हमारी पेशानी पे सजदे की निशानी को बचा के रखा। ये वो लोग हैं जो टूटी चटाई पर बैठते हैं, कम खा लेते हैं, कौम का ताना भी सुन लेते हैं, लोगों का वो फरमान भी सुनते हैं। किसको को बोल कर किया था, किसको क्या बोला था, किससे मशवरा किया था, अपने मौन के मौजी है, जाइए जो भैया सब कीजिए। मगर उसके बावजूद ये उलमा हिम्मत नहीं हारते। क्यों मालूम है? आलिम जो है वो चौकीदार है। क्या है? बोलिए ना, चौकीदार। थाने का चौकीदार नहीं, नबी के इल्म की चौखट का चौकीदार है। और चौकीदार का काम क्या है? जागना। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। और घर वाला आराम से सोता है कि चौकीदार तो आवाज दे रहा है, चोर नहीं आएगा। जिस दिन चौकीदार सो जाता है ना, उसी दिन चोरी हो जाती है, उसी दिन डकैती हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सारे उलमा जाग रहे हैं और पहरा दे रहे हैं नामुसे रिसालत का, पहरा दे रहे हैं नबी की अजमत का। ये लोग आज भी नबी पर इसलिए हमला कर रहे हैं कि ये लोग कुछ बोलेंगे कि नहीं। लेकिन एहतजाज शुरू हुआ और अगर नहीं गिरफ्तार किया तो पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज होगा। हम लोग भी करेंगे और ये बताएंगे कि हमें गाली दो, ये बर्दाश्त हो सकता है, मगर मेरे नबी की शान में अदना गुस्ताखी करो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुस्तशरिकीन यूरोप की एक मीटिंग हुई थी, बड़े बड़े पढ़े लिखे स्कॉलर को बुलाया गया था और कहा था एक ईसाई ने, यहूदी ने, कि ये कौम मरती क्यों नहीं है? जितना मारो, जितना काटो, उतना ही ये कौम बढ़ती चली जाती है, और ये कौम आज तक जिंदा क्यों है? तो सारे लोगों ने अपनी अपनी फिक्र पेश की। एक मुफक्किर ने कहा, जानते हो ये मुसलमान क्यों नहीं मरता? इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यार अपने नबी की जात से करता है। यही वो मोहब्बत रसूल है, जिस रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर ये कौम जिंदा है। इस कौम को मारना हो तो एटम बम से मत मारना, तलवार से मत मारना, गोली से मत मारना, हथियार से मत मारना। इस कौम को मारना हो तो इस कौम के सीने से नबी के इश्क को निकाल देना, चिराग को बुझा देना। जिस दिन निकाल दोगे उसी दिन
मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए। हजरात, आज मदरसा का जलसा और ढलाई का जलसा, जिस जालिम रामगिरी, अरे महाराज है कि पहाराज है? महाराज ऐसा काम करता है? अरे गिरिराज तो यहाँ बेगूसराय का है। अच्छा कहीं हो, कोई राय हो, राय है। आज आप अपने मदरसे की ढलाई का इंतजाम करके बताइए कि एक रामगिरी नहीं, लाखों रामगिरी पैदा हो जाएंगे तो भी ना दीन मिटने वाला है, ना मेरा मदरसा मिटने वाला। बताइए कि हम जिंदा हैं। हाँ, क्या बात है। दिलवर भाई वे लगाए हैं शायरी का अंदाजा, रामगिरी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। अरे बोलो ना यार, क्या हम अपने नबी के नाम पर नामूसे रिसालत के लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं? अरे बोलिए तैयार है ना? हाथ उठा के सारे लोग बोलिए तैयार हैं। अगर हमें उसके लिए जेल जाना पड़ेगा, जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। हम जमहूरियत का ख्याल करते हुए, अपने देश का कानून मानते हुए, हमें जो एहतजाज करने का हक हमारे संविधान ने दिया है, उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपने किरदार से, अपने जज्बात से, अपनी सखावत से, अपने इमदाद से, ताउन से मदरसा की ढलाई करके बताइए कि अभी पैसे की जरूरत है। इस्लाम के लिए हम पैसा दे रहे हैं। अगर नबी के लिए अपनी जान देनी पड़े तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो मदरसा बनना चाहिए ना? सब लोग बोलिए, ढलाई होनी चाहिए ना? आलीशान मदरसा बनना चाहिए ना? जिंदगी इसी का नाम है और इसी जिंदगी को हुजूर ताजुश शरिया ने समझाया है। क्या जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह, पढ़िए आप लोग भी पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। पढ़िए पढ़िए सब लोग, वल्लाह वल्लाह। हाथ उठे, हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। अब लोग पढ़ रहे हैं, फिर वो दादागिरी दिखाएगा। पढ़िए, कहिए हम लोग भी बेदार हैं। वल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के। वल्लाह 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 वल्लाह। इन लोगों को पढ़ने दीजिए, आप लोग तो पढ़ते ही रहते हैं। पढ़िए, वल्लाह वल्लाह वल्लाह
बात है सुभान अल्लाह। हाथ नहीं उठ रहा, कुछ लोग उठा रहे, कुछ लोग ऐसे से कर रहे हैं। एलबीडब्ल्यू अपील कर रहे हैं क्या? तीसरा एम्पायर से पूछिएगा। हुसैनी हाथ उठाइए। वल्लाह और रजा नगर में रजा के पोते का एक पैगाम पहुंचा रहा हूं। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह हाथ उठाए, हाथ उठाए। वल्लाह अरे यार आपका हाथ नहीं उठ रहा। करबला में लड़ाई हाथी की थी। करबला में किसकी लड़ाई थी? हाथ की। यजीद ने हाथ मांगा था कि सर? हाथ, हाथी मांगा था ना। हुसैन ने क्या फरमाया? सर दूंगा हाथ। अरे बोलिए, सर दूंगा हाथ नहीं दूंगा। तो हुसैन ने सर दे के हाथ बचाया, और वो हाथ मेरा हुसैनी हाथ है। तो हाथ उठा के बोलिए ना कि वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हर मसले के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दी ने नबी के लिए। वल्लाह माशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आवाज बुलंद होगी। कुर्सी वाला नहीं उठा रहा भाई। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अब एक शेर और बोल दीजिए, इस्तकबाल कीजिएगा कि रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे नबी के लिए। वल्लाह अरे माशाअल्लाह। कहीं का है। आवाज इधर नहीं आ रही, उधर ही हम देख रहे हैं कुर्सी वाला। वल्लाह और आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह सब लोग हाथ उठा के वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह अब मक्ता सुनिए। एक मिसरे में हुज़ूर ताजु शरीया अपने बारे में फरमाते मैं जन्नत में चला, और दूसरे मिसरे में अपने गुलामों से कहते हैं कि तुम भी जन्नत में आने वाले हो। अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादिरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह हरे कादिरी के लिए। वल्लाह नारे तकबीर,
माशाल्लाह। देखिए रजा नगर वाले को बड़ी शिकायत हो रही है, पैसा देने में भी नारा लगाने में भी। जो आ रहा है 150 200 500 वाला, तो लोग कान में कह रहे हैं यहाँ का ना है। तो आप लोग रजा नगर वाला का क्या कीजिएगा भाई, नाम डुबाइएगा क्या? असल इन लोग है इंतजार में कि जब चंदा मांगे उस वक्त देंगे, अभी देंगे तो इनका पॉकेट में चल जाएगा। इधर बहुत होशियार है रजा नगर वाला, सोचता है मुकर्रिर साहब को देंगे, पॉकेट में लेके चल जाएगा, चंदा को बहुत बढ़ा चढ़ा के देंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, बाहर वाला देने दीजिए, आप लोग बचा करके रखिए, एक साथ दीजिएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे हुसैन ने सर दे के हाथ बचाया। दोस्त कल करबला में हुसैन क्यों गए थे? क्या लड़ाई थी भाई? इमाम हसन मुज्तबा ने यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। उनके छोटे भाई इमाम हुसैन ने हजरत अमीर मुआविया के बेटा यजीद से सुलह नहीं की, बैयत नहीं की, शहादत दे दी, हाथ नहीं दिया। कभी गौर किया आपने? क्यों? बड़े भाई ने दे दिया बाप के हाथ में अपना हाथ, हुसैन ने क्यों नहीं दिया? अरे बाप बेटे का मामला था, यहाँ दोनों भाई थे। तो जवाब हुसैन ने यही दिया था, हुसैन क्यों बैयत नहीं कीजिएगा? तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया था? यजीद शराबी है, यजीद जनाकार है, यजीद बेनमाजी है, यजीद इस्लाम का दुश्मन है, ये दीन को मिटाना चाहता है। और ऐसे शराबी, जुआड़ी, कबाड़ी, बेनमाजी, गुनाह कबीरा करने वाले को इमाम नहीं बनाया जाएगा। इमाम हुसैन करबला में क्या बचाने गए थे? मस्जिद बचाने गए थे, मेहराब बचाने गए थे, हमारा ईमान बचाने गए थे, इस्लाम बचाने गए थे, कुरान बचाने गए थे, मदरसा बचाने गए थे, नबी की अज़मत और रिफत को बचाने के लिए गए थे। हुसैन ने सर दे करके अपना पूरा खानदान को कुर्बान करके पूरा इस्लाम बचाया है। आज मदरसा को आप बना करके नबी के इल्म के फरोग देने का काम कर दीजिए और कहिए हुसैन करबला में हम होते तो आपके साथ अपना सर दे देते। आज हम सर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस मदरसा और मस्जिद को बचाने के लिए आपने सर दिया था, हम दौलत दे करके उसको आबाद करते हुए नजर आ रहे हैं। हुसैन की सुन्नत अदा कीजिए, सर देने की जरूरत नहीं है। अपनी कमाई दे करके, कमाई का पैसा दे करके और मदरसे को फरोग दीजिए। यकीन जानिए कि 1450 साल के बाद आज तक मेरा कुरान अगर मौजूद है तो इसी मदरसे का एहसान है। ए कुरान शरीफ को जलाने वालों सुनो, ए कुरान शरीफ को आग लगाने वालों सुनो, सिर्फ कुरान शरीफ नहीं, दुनिया की जितनी किताबें हैं सबको उठाइए। ये कौन नदी है? बरसोती। अब परसोती मत बोलिएगा, बरसोती है ना। बरसोती नदी में सब किताब ले जा फेंक दीजिए। अभी पानी आया हुआ है ना, अरे पानी नदी में बह रहा है ना, भर के बह रहा है। तौरात को भी, इंजील को भी, ज़बूर को भी, सारी सहीफे, सारी किताबें, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, उर्दू की, हिंदी की, सारी किताबें डाल दीजिए नदी में। 1 साल छोड़ दीजिए और 1 साल के बाद नदी के किनारे खड़े होइए। ए तौरात आ जाओ, नहीं आएगी। ए ज़बूर आ जाओ, नहीं आएगी। ए इंजील आ जाओ,
पढ़ना चाहता हूँ, नहीं आएगी। सही पे आ जाओ, नहीं आएंगे। लेकिन आप कहिए ए कुरान तू आ जा, तो कुरान कहेगा आ रहा हूँ। इसी मदरसे का एक हाफिज़े कुरान खड़ा हो जाएगा। आओ आओ, कलम लेकर के आओ, कापी लेके आओ। मैं अलहम्दुलिल्लाह के अलीफ से शुरू करता हूँ, वन्नास के सीन तक तिलावत करता हूँ, फिर पूरा कुरान जुज़दान में भी नजर आएगा और मस्जिदों में भी नजर आएगा। दोस्त, जो किताब बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, बाद में नहीं मिलेंगी, मगर कुरान जो कागज में है, अगर जला भी दो, दरिया में डाल भी दो, तो भी ये नहीं मिटेगा। हाफिज़े कुरान अपने सीने को आगे करेगा कि जो जुज़दान में बंद कुरान था उसको तो तूने जला दिया है, हमने तो अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना दिया है। आओ यहाँ से कुरान जो महफूज है मेरे सीने में लेकर के चले जाओ। यही वजह है कि 1450 साल के बाद भी कुरान का शेरो ज़बर नहीं बदल सका, एक नुक्ता नहीं बदल सका, एक हर्फ को इधर उधर ना कर सका, नीचे वाले नुक्ते को ऊपर ना ले जा सका। क्यों? इसलिए कि दुनिया की किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, मगर कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह हजारों नहीं लाखों हुफ्फाज मिल जाएंगे। लाखों सीने में ये कुरान मौजूद है, तो ये कहां से कुरान को सीने में मुंतकिल किया जाता है? स्कूल से, इसके मदरसा से, जल्दी बोलिए, मदरसा से। स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग मना नहीं करते, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, मना नहीं है। डॉक्टर बनाइए अपने बेटे को, कौम को डॉक्टर की जरूरत है। इंजीनियर बनाइए अपने बेटे को, हमारी कौम को इंजीनियर की जरूरत है। प्रोफेसर बनाइए, हमारी कौम को प्रोफेसर की जरूरत है। IAS IPS बनाइए, वहाँ वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अपने बेटे को हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन भी बनाइए। 4 बेटा अल्लाह ने दिया है, तो एक को डॉक्टर बना दो, एक को इंजीनियर बना दो, एक को IAS IPS बना दो। अल्लाह तौफीक दे तो एक बेटे को हाफिज़े कुरान बना दो, आलिमे दीन बना दो, ताकि जिस्म बीमार होगा तो डॉक्टर इलाज करेगा, और अकीदा बीमार होगा तो आलिमे दीन इलाज करेंगे, हाफिज़े कुरान। हज़रात, मदरसा सबसे अहम जरूरत को पूरा कर रहा है। ये ना हो तो हमारे दिलों से इश्क़ रसूल का चिराग बुझा दिया जाएगा। अब कितना ढलाई में खर्चा? 5.5 लाख। कितना बोलिए सब लोग? 5 लाख, 5.5 लाख, उसको 6 लाख मानिए। महंगाई को देखते हुए 50,000 आगे लेके चलना चाहिए, पीछे नहीं सोचना चाहिए। 6 लाख। एक बात बताइए, अपना घर आदमी बनाता है तो 6 लाख 10 लाख का बना लेता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, क्या हम पूरा गांव मिल जाएंगे तो 6 लाख का इंतजाम नहीं होगा? होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो कौन कौन लोग दे चुके हैं चंदा अब तक? हाथ उठाइए। तो गांव वाले जो लोग दिए हैं वो उठाइए ना। मौलाना फरीद साहब, गांव वाला को है ये नहीं है जी, है। तो हम कितने बोरी सीमेंट बोला है? नहीं 50 बोरा नहीं, टोटल ढलाई में 250 बोरा। तो 250 बोरा सीमेंट। छड़ कितना है? बहरहाल 6 लाख मानिए ना भाई। सीमेंट है, बालू है, छर्री है, छड़ है।
21 क्विंटल। कैसे क्विंटल है अभी? साढ़े 6,000 रुपये कुंटल छड़ है। और ये सीमेंट के रुपये बोरा है 350। अभी तक कितना बोरा सीमेंट हुआ फरीद साहब? बस जितना लिखाया है जितना हुआ वो देखिए 150 बोरी, 100 बोरी और हम लोग को चाहिए सीमेंट से हम लोग फ्री हो जाएंगे। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? नाम बताइए। यहीं के माशाल्लाह हमारे मकबूल भाई वार्ड सदस्य हैं। अपनी माँ के तरफ से सवाबे जारिया के लिए 20 बोरा सीमेंट दे रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह। हमारे मकबूल भाई ने अपनी माँ के तरफ से दिया। अल्लाह ताला इनकी माँ के कब्र पर रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे वार्ड सदस्य की कमाई में बरकत दे। आगे इलेक्शन में प्रमोशन इनका हो जाए, वार्ड सदस्य से निकल के मुखिया तक चले जाए, ताकि 100 बोरा दे दें। तो 2 वाले तो फरमा रहे थे। अच्छा आप भी ये 2 है, तो अब कौन सी 2 वाला 2 में रहिएगा क्या कि 1 बनिएगा?